भाइयों और बहनों, एक कड़वा सच सुनो। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्हीं लोगों का होता है जो सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, ये सच चुभेगा, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो कोई आपको कभी हल्के में नहीं लेगा। क्या आपके साथ हुआ है कि आपने किसी की मदद की और उसी इंसान ने बाद में आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया? या फिर आप सबको खुश करने में लगे रहते हो, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ती है तब कोई आपके साथ नहीं होता? अगर आपका जवाब हाँ है तो मान लो आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है सबका भला करो, सबको खुश रखो, लेकिन चाणक्य ने साफ कहा था अत्यधिक सरल व्यक्ति को लोग छलते हैं। यानी जरूरत से ज्यादा अच्छे इंसान को दुनिया खिलौना बना देती है। एक साधु था, बहुत दयालु। गांव का हर व्यक्ति उससे कुछ भी मांगता और वह बिना सोचे दे देता। कोई पैसे ले जाता, कोई अनाज उठा लेता, कोई उसकी झोपड़ी में सो जाता। धीरे धीरे लोग उसे इंसान नहीं, मुफ्त का साधन समझने लगे। लेकिन जब वही साधु बीमार पड़ा तो पूरा गांव गायब हो गया। एक भी इंसान मदद के लिए नहीं आया। सबक क्या है? अगर आप हमेशा हाँ बोलते रहोगे तो दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी, लेकिन जब आप खुद गिरोगे तब कोई नहीं उठाएगा। सुनो ध्यान से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रूर बनो। मैं ये कह रहा हूं इतना भोला मत बनो कि लोग आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें। न कहना सीखो। जब तक आप ना नहीं बोलोगे लोग आपको दबाते रहेंगे। ऑफिस की मिसाल लो। जो कर्मचारी हर काम उठाता है, सबकी मदद करता है, लोग उसे मेहनती नहीं, बेवकूफ समझते हैं। और प्रमोशन किसे मिलता है? उसी को जो अपनी सीमाएं तय करता है, जो अपनी वैल्यू दिखाता है। दुनिया अच्छाई को नहीं, ताकत को सलाम करती है। याद रखो, जहां डर है वहीं अनुशासन है, और जहां अनुशासन है वहीं सम्मान है। जंगल का सच भी यही है। गीदड़ हर दिन भागते फिरते हैं, बचा खुचा खाते हैं। क्या कभी किसी ने उनका सम्मान किया? नहीं। लेकिन शेर, वो भले कम दिखाई दे, पर उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। उसकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती है। तो अब खुद से पूछो, क्या आप गीदड़ बनना चाहते हो या शेर? अब दोस्त और दुश्मन की बात। चाणक्य ने कहा था सबसे खतरनाक इंसान वह है जो दोस्त बनकर धोखा देता है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर मीठी बात वफादारी नहीं होती। एक राजा था, उसका दरबारी हमेशा उसकी तारीफ करता। महाराज, आप सबसे महान हैं, आप सबसे बुद्धिमान हैं। राजा खुश होता, लेकिन जैसे ही युद्ध आया वही दरबारी दुश्मनों के पास भाग गया। सबक क्या है? जो इंसान सिर्फ आपकी खुशी के लिए हाँ में हाँ मिलाता है वो आपका असली दोस्त नहीं। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो। तो आज ही सोचो, आपके आसपास कितने लोग सच्चे हैं और कितने नकली। किससे गले लगाना है और किसे दूर करना है, और यह पहचानना ही असली ज्ञान है। अब सुनो एक और हथियार, आपकी जुबान। चाणक्य ने कहा था मूर्ख की पहचान उसके शब्दों से होती है और बुद्धिमान की ताकत उसके मौन से। यानी कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही सबसे बड़ी समझदारी है। एक मंत्री दरबार में बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता पूरा दरबार खामोश होकर सुनता। वहीं विदूषक हर वक्त बोलता और लोग सिर्फ हंसते। किसकी इज्जत थी? मंत्री की। सबक यह है, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। ज्यादा बोलना आपको कमजोर बनाता है और आपकी कमजोरी दूसरों के हाथ में दे देता है। अब एक और खतरनाक सच, स्त्री और धन। ये दोनों वरदान भी हैं और श्राप भी। अगर सही दिशा में हो तो आदमी को राजा बना देते हैं, गलत दिशा में हो तो आदमी को बर्बाद कर देते हैं। इतिहास गवाह है, कई राजा सिर्फ मोह और वासना में गलत फैसले लेकर अपना साम्राज्य खो बैठे। और धन, अगर पैसा आपका सेवक है तो आप मालिक हो, अगर पैसा आपका मालिक बन गया तो आप गुलाम हो। तो संतुलन सीखो। पैसा कमाओ लेकिन उसके पीछे अपनों को मत खो दो। जीवन साथी चुनो लेकिन सिर्फ सुंदरता नहीं, निष्ठा और बुद्धि देखो। और अब सबसे अहम बात, राज छिपाना सीखो। चाणक्य ने कहा था अपनी आय, अपनी योजना और अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर यह बातें बाहर निकल गईं तो वही आपकी हार का कारण बनेंगी। कम बोलो, ज्यादा करो, लोगों को अंदाजा लगाने दो। सब कुछ बताओ मत। आपकी रहस्यमयता ही आपकी ताकत है। अब समय की बात। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो अवसर आज है कल नहीं मिलेगा। अगर आपने आज टाल दिया
तो कल सिर्फ पछतावा मिलेगा। एक किसान ने आलस किया, बीज बोने का समय निकल गया, बाद में चाहे जितनी मेहनत की फसल नहीं होगी। सबक यही है, समय चूक गए तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। अवसर पहचानो, आलस्य छोड़ो, क्योंकि असाधारण इंसान मौके का इंतजार नहीं करता, वो मौके बनाता है। और अंत में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, गरीबी नहीं, हालात नहीं, धोखा नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है आप खुद, आपका आलस्य, आपका गुस्सा, आपकी इच्छाएं। चाणक्य ने कहा था, जिसने खुद पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। यानी अगर आप अपनी आदतों पर काबू पा लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। छोटी छोटी जीतें हासिल करो, सुबह समय पर उठो, गुस्से को कंट्रोल करो, इच्छाओं को दिशा दो। यही आत्मनियंत्रण आपको असली राजा बनाएगा। तो भाइयों और बहनों, याद रखो, अच्छा होना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना आपकी बर्बादी है। रणनीतिक बनो, सख्त बनो, समय का सम्मान करो और सबसे पहले खुद को जीत लो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को बदला है तो अब भी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जिसे जीतकर आप विजेता बन सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।